सुपौल जिले के प्रतापगंज थाने में हुई आपराधिक वारदात का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था उसे दबोच लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है। उपदेश यादव और उसके साथी मोहम्मद रईस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, वारदात में इस्तेमाल हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 6 फरवरी 2025 को फाइनेंस कर्मी अरविंद कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 25 प्रतापगंज थाना अंतर्गत सितुहर गांव में सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी गई है। हम लोग वहां पहुंचे, थाना गई वहां पर, और उस मृतक का पहचान अरविंद रजक के रूप में हुआ, जो कि लोकल प्रतापगंज का ही रहने वाला है। इस घटना के संबंध में एक कांड दर्ज किया गया, प्रतापगंज थाना कांड संख्या 2225, और घटना की गंभीरता को एक एसआईटी का गठन किया गया। एसडीपीओ बीरपुर के नेतृत्व में एसएचओ प्रतापगंज थे और अन्य एसएचओ थे। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को जानकारी मिली कि इसकी जो हत्या जिन्होंने किया है उसका लोकेशन हम लोग को पता चला कि ये सब अभी कहीं भाग रहे हैं। हम लोग छापामारी करके उसे गिरफ्तार किए और थाने पे लाया गया, पूछताछ किया गया। 2 व्यक्ति थे, एक उपदेश यादव और दूसरा था मोहम्मद रईस। दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और अगतर अनुसंधान के क्रम में जिस हथियार से गोली मारी गई थी उस हथियार को भी हम लोगों ने रिकवर किया है इन लोगों के बयान के आधार पर, और जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था घटना करने में उसे भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। इसमें अगतर अनुसंधान जारी है, अन्य लोगों के विरुद्ध भी साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है और इसमें अन्य जिसकी भी भूमिका थी लाइनर में वो सब चिन्हित करके अभी उसके लिए गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां पिस्टल का भय दिखाकर एक शख्स से पैसे लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि छिनतई मामले में पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 8 घंटे के अंदर ही घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर हथियार उपलब्ध कराने वाले एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग की घटना नहीं किया गया, बट उनके द्वारा पिस्टल का बाट के प्रयोग करके उनको जख्मी कर दिया गया। सर, इससे पहले भी थाने के द्वारा लगातार इंटेंसिव पेट्रोलिंग होते रहते हैं। अपराध नियंत्रण के अनुसार जितना कार्रवाई है वो जेल से छूटे गए अभियुक्तों को निगरानी एवं लोकेशन का सर्वेलेंस के मध्य द्वारा थाने के द्वारा लगातार कार्रवाई हो रही है। जांच क्रम में पता चलेगा। सर, एक ही का अपराध अभी तक पता चला है, नीतीश कुमार का। उनका आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास बारे में गौरीचक थाना में आपराधिक इतिहास पता चला। कितने बजे की घटना थी सर, और एक बाइक पर को रोकने वाले तीनों मोटरसाइकिल में सवारी हो रहा था। इनको घटनाक्रम में नहीं रोका गया। ये पीड़ित को पैदल में जा रहा था, उनको रोक के पिस्टल सटा के पैसा और मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। बक्सर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा डीआईजी सत्यप्रकाश कुमार ने लिया। वहां मौजूद पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अफाक अख्तर अंसारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ केशवपुर स्थित जल शोध संस्थान, बहुग्रामीण पेयजल जलापूर्ति योजना और हेलीपैड का निरीक्षण किया। बता दें कि 15 फरवरी को सीएम नीतीश प्रगति यात्रा के तहत बक्सर पहुंचेंगे। गया के सीयूएसबी में एकात्म मानव दर्शन का सामाजिक परिप्रेक्ष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि एकात्म मानव दर्शन भारतीय संस्कृति की हजारों वर्ष पुरानी सोच का प्रतीक है। उन्होंने महाभारत, गीता, विवेक चूड़ामणि और स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का हवाला देते हुए कहा कि 1948 के बाद देश को महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे 2 महान विचारक मिले। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म दर्शन आज भी राजनीति, समाज और मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। We are using this terminology only because we are unaware. We have become unaware of our own cultural heritage. How in our culture politics has been defined. The politics in the light of the divinity of mankind.
when you define politics, then what our thought leaders have said? They have said, Sarve Tyaga Raj Dharmeshu Drishta. Sarve Diksha Raj Dharmeshu Chokta. Sarve Vidya Raj Dharmeshu Yukta. Sarve Loka Raj Dharmeshu Privishta. बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने महाकुंभ में स्नान किया पूरे परिवार के साथ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के अद्भुत संगम प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम में सपरिवार पवित्र स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिव्य अनुभव को शब्दों में समेटना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि गंगा की लहरों में मोक्ष की अनुभूति है। संगम की रेती पर आध्यात्म का स्पंदन और भक्ति में लीन असंख्य श्रद्धालुओं का महासागर यहाँ देखने को मिल रहा। बिहार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद की गई। कार्रवाई में 18 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। भक्तियाही थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के निकट हुई कार्रवाई में 5 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। ये इसको अलग रखिए। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थानाओं में जमीन से संबंधित विवाद आम बात होते जा रहे हैं। सरैया थाना में दर्ज जमीनी विवाद केस सुलझाने के एवज में थाने के दरोगा रोशन सिंह को रिश्वत लेना भारी पड़ा है। पटना से आए विजिलेंस की टीम ने 75,000 रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। घूसखोर दारोगा जी की गिरफ्तारी जिले के करजा थाना क्षेत्र स्थित मड़वन उच्च विद्यालय के पास हुई, जहां वो परीक्षा ड्यूटी में तैनात था और वहीं पर पीड़ित को रिश्वत की राशि लेकर बुलाया था। जहां पहले से तैनात विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते दारोगा रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दारोगा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सरैया थाना क्षेत्र के निवासी अवधेश सिन्हा नामक व्यक्ति ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत विजिलेंस विभाग में कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह ने जमीन मामले को निपटाने के एवज में 75,000 रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दारोगा की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और जैसे ही दारोगा रिश्वत की रकम ले रहा था उसे मौके पर ही धर दबोचा। 2020 के आईओ थे रोशन कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर। ये जो है कि परिवादी जो इनके थे कंप्लेनेंट, इनसे जो है कि किस मदद करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे 75,000। उसमें जो है कि उसमें सत्यापन कराया गया। सत्यापन के क्रम में सही पाया गया। उसके बाद आज उनको रंगे हाथ मड़वन चौक से 75,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। किस मामले को लेकर सर रिश्वत लिया जा रहा था? ये कांड के अनुसंधानक थे, उसमें उनको मदद करने के लिए जमीनी विवाद था, उसी संबंध में दर्ज हुआ था और उसमें पर्यवेक्षण में कुछ निर्देश मिला था। निर्देश का अनुपालन करने के लिए ये आपको सही पालन करके इसमें केस मदद करेंगे, इसके लिए रिश्वत की राशि मांगता है। ये परीक्षा ड्यूटी में आए थे। हाई स्कूल में अभी परीक्षा चल रहा है, उसी में जो है कि ड्यूटी कर रहे थे। कौन सा अपने निगरानी में शिकायत करता है ये अवधेश प्रसाद सिन्हा। उनको बुलाया था क्या उन्होंने स्कूल पे? हाँ, रिश्वत की राशि को जो है कि कहे थे कि यहाँ पर लेकर के आइए और इसके पहले हम लोग को सूचना थी और वो साथ में थे उसको देते हुए। सर रिश्वत में कुल कितना राशि इनके द्वारा? 75,000 रुपया। मांगा कितना गया था? मांगा 1 लाख रुपया मांगा गया था। आज 75,000। हाँ। किस बैच के दरोगा है ये? 19 बैच के दरोगा है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? छपरा के रहने वाले हैं। आगे इसमें सर क्या कार्रवाई? आगे जो है कि अनुसंधान करके फिर इनको कल माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।